गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, हम लोग गांव से आ गए हैं और गांव से आने के बाद मेरी हो गई है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। बहुत ही ज़्यादा जुकाम, सर में दर्द, बुखार ये हो गया है। इसीलिए मैंने कई दिन तक तो ब्लॉग भी नहीं बनाया। आज ब्लॉग बना रही हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड जी आज छुट्टी पे हैं क्योंकि आज जो मेरी नंद है ना, उनके मम्मी ससुर गुजर गए थे, जैसे मैंने बताया था आपको। तो आज उनकी 13वीं है। तो आज 13वीं है तो रिश्तेदार भी घर में आएंगे। शायद मेरी सासू माँ भी आएंगी, मेरे मम्मी पापा भी आएंगे आज। और गाँव से और भी शायद रिश्तेदार आएंगे क्योंकि आपस में एक दूसरे से लिंक है। तो इसीलिए गाँव गोहंड के लोग आते हैं। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है 3 दिन से। जब से गांव से आई हूँ तब से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि हम लोग वहाँ पर गए थे ना, बारिश में गांव में गए थे दवाई लेने के लिए और मावा वगैरह लेने के लिए बाज़ार गए थे, खोया लेने के लिए। तो बारिश कितनी हो रही थी और जब भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ठंड लग के। तो मैं पी रही हूँ इस टाइम दूध और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बोला भी नहीं जा रहा, सर में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। आज इन्होंने छुट्टी की है। मेरी तबीयत है ख़राब बहुत ज़्यादा। और देखो ये बॉर्डर 2 देख रहे। और इनसे कह रही हूँ मेरे साथ थोड़ा काम करवा लो। मैंने कल कपड़े धोए थे तो कल बारिश आ गई थी, वो कपड़े सूखे नहीं हैं। तो कह रही हूँ सुखाया हो। तो बुरा सा मुँह बना बना के मुझे दिखा रहे हैं। एक काम नहीं करवा सकते, ये नहीं कि बीवी की तबीयत ख़राब है तो थोड़ी हेल्प करवा दें ना जी, बिल्कुल भी नहीं। चाय भी उठ के बना के दिया है, दूध भी गर्म करके दिया है, ये नहीं थोड़ी हेल्प करवा दें। वैसे इतना प्यार दिखाएंगे, पूछो मत। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जा रहे हैं मेरे लिए दवाई लेने के लिए डॉक्टर से। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं डॉक्टर के पास तक चली जाऊँ। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ये जा रहे हैं, जबरदस्ती भेज दिया गाइस। मेरे बस की नहीं हो रही जाना बिल्कुल भी। डॉक्टर के पास ज़बरदस्ती भेज रही हूँ इनको। कल कौन सी दवाई लेके आए? दे दो जल्दी। अरे तुम पानी दे दो, चाय मत दो मुझे अभी। बहुत तबीयत खराब हो रही है, बहुत तबीयत खराब हो रही है बहुत ज़्यादा। बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज। गाइस, हमारे इलेक्ट्रिशियन साहब काम करने लग गए। मैं कहती हूँ ना मेरे हस्बैंड ऑलराउंडर हैं, सारा काम कर लेते हैं। अब ये बिजली का काम करने में लगे पड़े। ये देखो, अभी करवाया है बिजली का काम। अब एक बल्ब खराब हो रहा था, अब वो ये स्विच खराब हो रहा था थोड़ा सा, तो इन्होंने ये कर दिया। और इस बोर्ड का भी किया है चेंज, और इस बोर्ड का भी चेंज कर दिया बटन। ये सारे काम करते रहते हैं घर के, कुछ ना कुछ टूट फूट जो भी कुछ होता है यही सुधार करते रहते हैं। कभी ये बिजली वाले बन जाते हैं, कभी पेंटर बन जाते हैं। बस एक मेरे ही काम में बिल्कुल हेल्प नहीं कराते, बाकी कामों में लगे रहते हैं। गाइस, तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, काम तो करना ही करना है। क्या करूं? अब दवाई खाई है, दवाई खा के थोड़ा सर में आराम हुआ है। सर दर्द बहुत तेज हो रहा था, अब थोड़ा आराम हुआ है। अब मैं घर का काम कर लूँ। सारा घर ऐसे ही फैला हुआ है, ये देखो, सारा घर ऐसे ही फैला पड़ा है, कबाड़ा वबाड़ा सब कुछ। किचन भी ऐसी फैली हुई है। काम कर लूँ थोड़ा। अब थोड़ा सा आराम हुआ है, जब आराम होता है तो काम करने का भी मन करता है। और मेरे हस्बैंड जी गए हैं दीदी के यहाँ पर। दीदी के यहाँ रिश्तेदार आने शुरू हो गए क्योंकि उनके मम्मियाँ ससुर जो गुजर गए थे ना, आज उनकी 13वीं है। तो आज सारे रिश्तेदार आएंगे। मेरे ससुरालिए भी आ रहे हैं, सारे ससुराल वाले, मेरी सास, मेरे दोनों जेठ जेठानी, उनके बच्चे सब आ रहे हैं। हमारे यहाँ 13वीं पे आना लेडीज़ों का माना जाता है। मतलब लेडीज है ना, जब मौत हो जाती है ना, जब कम आती हैं उस टाइम जेंट्स आते हैं, और जब 13वीं होती है ना तो लेडीज से आती हैं। 13वीं वाले दिन, 17वीं वाले दिन। तो अब सब के सब आ रहे हैं। और जो गांव गोहंड के होते हैं, जैसे आसपास के गांवों के, वो भी आ रहे हैं। तो अब काम कर लेती हूँ, तबीयत चाहे जितनी भी खराब हो, काम तो करना ही है। काम कर लेती हूँ। तो दवाई खा के कोई तो सही होता है, और दवाई खा के ना मुझे हो जाती है परेशानी। मुझे पसीने 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 आने लग जाते हैं और मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। अब ना मेरे से काम बन पा रहा, काम भी नहीं हो पा रहा मेरे से। मेरे को ना पसीने आ रहे हैं और घबराहट हो रही है, और ऐसा हो रहा है कि जैसे अभी गिर जाऊंगी, अभी गिर जाऊंगी।
मैं दुख की बहुत कच्ची हूँ, बहुत कच्ची हूँ मैं दुख की। मैं ज़रा सा भी दुख सहन नहीं कर पाती हूँ। जुकाम बुखार में ही बस मेरी हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। गाइस हमारे घर में रिश्तेदार आए हैं गाँव से, तो मैं उनके लिए चाय नाश्ता वगैरह लगा रही हूँ। और ये बन रही है मेरी चाय, और ये मैंने नाश्ता लगा दिया है, अब उनको चाय करके दे रही हूँ। रिश्तेदार आए हुए आज हमारे घर में। आज हमारे घर में काफ़ी सारे रिश्तेदार आएंगे क्योंकि ये 13वीं है मामा की, तो इसलिए नाश्ता ले जाओ। ये बेटी आई है हमारे घर, शायद ईशु से जानती होगी, ईशु की सहेली होगी ये। ईशु को जानते हो? क्या नाम है तुम्हारा? सुनैना। सुनैना। ईशु, ईशु ये तेरी फ्रेंड है सुनैना। अब ब्लॉग देखेगी तो पहचान लियो अपनी फ्रेंड को, ठीक है? हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं, ये देखो हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं, विक्रम छोड़ने जा रहे हैं उन्हें। गाइस हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं। गाइस हमारे रिश्तेदार चले गए हैं। आए गाइस ठंड होती है तो हमारे यहाँ पर गली में सब आग जला जला के ऐसे बैठे रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं, बड़ा मन लगता है। सारी लेडीसें आग जला जला के नीचे बैठी रहती हैं, अपने बातचीत करती रहती हैं। अच्छा लगता है, मन लगता है, मतलब कि उनके साथ बातचीत करो। मुझे भी बुलाती रहती हैं, आ जाओ बैठ जाओ बातचीत कर लो, तो अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। हमारे यहाँ मैंने कहा था ना, जैसे कि लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं होता, बस थोड़ी बहुत देर के लिए कुछ बात हुई तो हुई, वरना सब मतलब ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। कहा सुनी भी होती है तो लेडीज अच्छी हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास पड़ोसी अच्छे हैं और काफ़ी मन लगता है यहाँ पर। मैं भी इनके साथ चली जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, बातचीत कर लेती हूँ जब ये चले जाते हैं ड्यूटी पे, तो क्योंकि पूरे दिन भर अकेली रहती हूँ। आवाज़ दे दे के बुला लेते हैं मेरे को, आ जाओ बैठ जाओ बातचीत कर लो, इधर भी इस गली में भी उस गली में भी। मतलब हमारा एल टाइप का घर है ना, एल शेप में है, तो हमारे 2 गली लगती हैं। इस गली में भी सबकी सब बैठी रहती हैं, बातचीत करती रहती हैं, इस गली में भी सब। मन लगता है, हंसी मजाक करके टाइम पास हो जाता है। और दुख सुख में भी बेचारी आ जाती हैं। जरा सा भी कहो ना तबीयत खराब है, कभी कोई कहेगी रोटी बना दूं, काम कर दूं, चलो दवाई दिला लें, सबके सब ऐसे पीछे पड़ जाती हैं। मतलब अच्छा है, सबका स्वभाव अच्छा है यहाँ पर, हमारी गली में अच्छा है। मतलब कहते हैं ना कि एक पास पड़ोसी इंसान को अच्छा मिल जाए ना, तो उसकी किस्मत संवर जाती है। पास पड़ोस अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि पास पड़ोस गंदा मिल जाए ना, जिंदगी नरक बन जाती है एक तरह से। हमारा पास पड़ोस बहुत अच्छा है। गाइस हमारे बच्चे आ चुके हैं और आते ही इन्होंने मैगी की डिमांड कर दी है कि मौसी मैगी बना के खिला, तो मैं इनके लिए मैगी बना रही हूँ। और मैंने चाय नाश्ता लगा दिया है। और ये देखो, ये मेरे भांजे, इन्हें तो आप जानते ही हो, क्रिश का गाना सुनेगा। ये आर्यन आया है, ये चांदा आया है, और ये मेरी जेठानी है पूजा। और ये चाय नाश्ता लगा दिया इनके लिए। और एक ये आया है मेरा स्पेशल मेहमान, ये वैष्णवी, ये अपनी चाचू की जान। ये देखो ये आई है, पहली बार आई है हमारे घर में ये। और आते ही इन बच्चों के लिए लगा दिया इन्होंने कार्टून, कार्टून देखने में लगे हुए। पी ले पूजा, चाय ठंडी हो रही है। क्रिश तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। आज हमारे घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया था। ये देखो ये चांदा फिर से आ गया है ब्लॉग में। ये देखो ये आर्यन है, पहली बार आया है। ये मेरे ताऊ ससुर है ना, उनका पोता है ये। ये देखो ये आर्यन है, ये मेरे ताऊ ससुर का पोता है। इसकी मम्मी मेरी जेठानी लगती है। साधु संतों का जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित। सुना दो गाने सुनाओ। देखो वो नाच भी रही है तुम्हारे गानों पे, तुम्हारे गानों पे वो नाच भी रही है। गाओ। मेरी शहजादी जाओ बच्चे, तुम अपनी नैया डूबने से बचाओ, अगर आवश्यकता पड़ेगी
स्वयं जगन्नाथ बनाना है। एज ना ए जनी शनि है कहीं। हाँ वैष्णवी। हाँ हाँ श्रोता बाबू पारा बाबू। हाँ अरे तुम परी को क्यों छोड़ी आए रे? परी को तो ले आते हैं। उल्टी पड़ेगी तो तुझे भी तो पड़ी होगी उल्टियाँ। तो कोई बात नहीं, ले आते। मेरे को देखो सारा धसा दिया था उस दिन लेके गए गाँव उससे। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर पर। हम सब के सब क्रिश बाइक चला रहे हैं और हम सब जा रहे हैं दीदी के घर। मेरी क्रिश और हम सब जा रहे हैं दीदी के घर पर जहाँ खाना पीना हो रहा है वहाँ जाके। ये मामा ससुर की 13वीं हो रही है। वहाँ पर सारी लेडीज़ बाहर बैठी हुई है, पूजा हो रही है, वहाँ पर हवन हो रहा है, वहाँ सब बैठे हुए हैं। एक तो बनाने में तो कुछ ज़्यादा है। बड़ा नहीं है। याद तो रहेगा कि ये सब आए थे हैं। ये देखो ये आया है चांदा और बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारे घर में। बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सारे गांव गोहंड के लोग आए हुए हैं। चाय नाश्ता चल रहा है सब कुछ। यहाँ पर ये सारा सब जने बैठ के चाय पानी पी रहे हैं। अपने बोल बतला रहे हैं सबके सब। ये देखो हमारी ताई भी आई हुई है। ये दोनों ताई आई हुई है, भाई दीदी आई हुई है। और वो देखो आज कितने खुश है, उनके गांव गोहंड के आए हुए सब। तो ये देखो हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है। इसकी तो मैंने बहुत सारी बना ली है। ये देखो ये सारी ये मेरी दीदी है, ये ताई है, ये मेरी ताई है, ये भी मेरी ताई है, ये दीदी है। ये तो अभी मैंने दिखाई थी लड़की खुशी तो। ये मेरी सासू, ये मेरी जेठानी, ये मेरी नंद। दीदी का तो सुनेगा भगवान, तुम्हारी भी सुनेगा। देखिए वो नीचे पड़ोसी से इंटरव्यू करवाएंगे नीचे। आ जाओ दीदी आ जाओ। अरे नहीं ज्यादा देर हो रही, आ जाओ। कोई नहीं देख रहा, आ जाओ। थोड़ी सी देर देखने में कुछ नहीं जा रहा, ऊपर की फ्लोर देख लो है ना ताई। आ जाओ, पता नहीं कब आओगे। ये हमारे नीचे वाली फ्लोर में कमर्शियल मीटर लगा था, तो हमने ये कमर्शियल मीटर हटवाया है। उसको हटाने के लिए आए थे ये लोग। तो ये बिजली वाले थे, मीटर हटा रहे हैं कमर्शियल वाला नीचे जो लगा था। सब चले गए अब अपने अपने घर। गाड़ी करवा करवा के गाँव से आए थे। मेरी सास, मेरे जेठ और मेरी जिठानी भी चली गई है। और जो दूसरी ताई आई थी गाँव गोहांड की, वो भी चले गए। सब गाड़ी करवा के आए थे 13वीं वाले घर में। तो हमारे घर में भी आए थे घूमने के लिए, क्योंकि वो सब हम सब गांव गोहांड के हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं। सुख दुख में हमारा आना जाना उनके साथ, उनका हमारे यहाँ लगा रहता है। कभी वो हमारे घर आते हैं, कभी हम उनके घर आते हैं, क्योंकि हम पास पास के गाँवों के हैं। और हमारे ना ये मतलब दादा लाई चला आ रहा है। एक दूसरे को इनके दादा परदादा भी जानते थे, इनके बाप, मेरे ससुर। अब बच्चे हैं, बच्चों के फिर ये विक्रम वगैरह है, इनके भाई बंद हो गई है। तो मतलब एक दूसरे से जान पहचान है, तो आते जाते रहते हैं सुख दुख में सबके सब। तो अब सबके सब चले गए हैं। गाड़ी करवा करवा के आए थे, बहुत खुश हो गई सारी की सारी ताइयाँ। मेरी सास भी नाच रही थी उनके साथ, और वो भी नाच रही थी। कह रही थी कि बहुत अच्छा तुमने किया है, भगवान बस सारी इच्छाएं पूरी कर दी। एक इच्छा और बच्चे की पूरी कर दे। जो भी आती हैं सब मुझे यही दुआएं दे के जाती हैं कि बस भगवान तेरी बच्चे की इच्छा और पूरी कर दे, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं अभी तक, इसलिए सब एक ही तरफ से दुखी हैं कि बस बच्चे नहीं हैं। इस वजह से वही दुआएं दे दे के जाते हैं। फिर हम दीदी के घर गए थे उनको छोड़ने के लिए, मामी के यहाँ पर।
उनको छोड़ के आए, फिर जब दोबारा आए फिर हम यहाँ पर, अब सब चले गए हैं। कितना अच्छा लग रहा था भरा भरा घर। नाइट फ्रेंड, हमने खाना वाना खा लिया है, सारे रिश्तेदार चले गए हैं और अब हम भी सोने जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।